हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इतना सारा स्पॉन्जेस देख के गनाश, क्रीम, चोको चिप्स, टूटी फ्रूटी, ये सारी चीज़ें देख के आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मेरी लाइफ का जो ये केक है ना, ये सबसे बड़ा केक है। इतना बड़ा केक मैंने आज तक कभी नहीं बनाया है। और आज जो ये केक है ना, ये 7 kg के केक मुझे बना के कंप्लीट करना था। तो ये सारी चीज़ें मैंने प्रिपरेशन कर ली थी और उसके बाद मैंने वीडियो को कर दिया था शुरू। तो यहाँ पे जो केक है ये बनने वाला है पूरे 7 kg का। तो क्या क्या चीज़ें मैंने इस केक में यूज़ की है वो तो आपने देख ही लिया, बट कितनी क्वांटिटी में यूज़ की है वो मैं आपको इस वीडियो में पूरी बताऊँगी। तो और वीडियो को हमने शुरुआत तो कर ही दिया है, तो केक बनाते रहेंगे और सारी जो डिस्कशन है वो मैं वीडियो में आप लोग को बताते रहूँगी कि कितने मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं। तो इस केक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चूज़ करना है कि हमें केक की टीन की जो साइज़ है वो क्या लेनी है। तो मुझे यहाँ पे बनाना था 7 kg का केक। तो मैंने यहाँ पे टीन सेलेक्ट किया 10 इंच, 8 इंच एंड 6 इंच। तो यहाँ पे तीनों टिन मैंने सेलेक्ट करके और इस तीनों टिन में बैटर बनाया मैंने चॉकलेट प्रीमिक्स से। और यहाँ पे जो केक है ये 7 kg का मैंने इस केक को बना के कंप्लीट किया था। पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि केक हमें किसके ऊपर इस्टेब्लिश करना है। तो स्टेबल करने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 14 इंच का ड्रम बोर्ड। अगर आपके पास ड्रम बोर्ड नहीं है तो आप 2-3 बोर्ड को एक साथ चिपका कर भी यूज़ कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आपके एरिया में कहीं पे भी प्लाई का काम हो रहा होगा तो वहाँ से आप प्लाई के बोर्ड वगैरह अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कटवा के उनसे ले सकते हैं। तो जो आपको ईजी मिल जाए, जो आपके पास अवेलेबल हो, आप वो चीज़ें कर लेना। मेरे पास यहाँ पे ड्रम बोर्ड पड़ी हुई थी ना, तो मैंने सोचा चलो इसे ही यूज़ कर लेते हैं। और काफ़ी प्यारी ये ड्रम बोर्ड है। वैसे तो अगर आपने वाइट में, गोल्डन में, ब्लैक में देखा होगा, मार्बल में अगर आपने देखा है कि नहीं ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मगर मैंने यहाँ पे ये मार्बल वाली जो हमारी ड्रम बोर्ड है वो मैंने यूज़ किया है। और ये मार्बल वाली ड्रम बोर्ड मैंने इंस्टाग्राम के ही किसी आईडी से मंगवाया था बहुत दिन पहले। तो अगर आपको जाननी है कि मैंने किस आईडी से मंगवाया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे आपको इनका नाम मेंशन कर दूँगी। तो चलिए, बोर्ड की बात हो गई। टिन सेलेक्ट हमने जो किया था 10 इंच, 8 इंच और 6 इंच। तो यहाँ पे टिन और ड्रम बोर्ड मैंने आपके साथ सिलेक्ट क्या किया है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो अब बारी आती है कि हमें स्पॉन्जेस बनाने का। तो स्पॉन्जेस मैंने बनाया था 10 इंच के मोल्ड में। 650 ग्राम चॉकलेट प्रीमिक्स लिया। 2 स्पॉन्जेस को हमने बेक किया। और आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि मैंने सारी जो मेरे स्पॉन्जेस थे मैंने सभी की 2-2 लेयर ही कटिंग की है, क्योंकि कस्टमर को क्रीम कम चाहिए था, स्पॉन्ज ज़्यादा चाहिए था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्पॉन्ज की जो क्वांटिटी है वो बढ़ाई है कि टोटल जो मेरा केक है वो 7 kg में बन के कम्प्लीट हो। तो ये देख लेना, जैसा कस्टमर आपसे डिमांड करते हैं। अगर उनको क्रीम ज़्यादा चाहिए तो आप 600 ग्राम प्रीमिक्स लेके तीन लेयर कटिंग करके भी आप सेम बना सकते हो। तो नीचे का जो टियर है वो हमें 4 kg में बनाना है, सेकंड टियर है वो 2 kg में बनाना है, और जो टॉप की जो टियर है वो हमें 1 kg में बनाना है। तो उस चीज़ों को मैंने यहाँ पे ध्यान से देख रखा था। तीनों की जो साइज है वो सेम होनी चाहिए, यानी कि जो हाइट है केक की वो सेम होनी चाहिए। तो 10 इंच के मोल्ड में 650 ग्राम चॉकलेट प्रीमिक्स से मैंने स्पॉन्ज बनाया था। और 8 इंच के मोल्ड में जो मैंने बैटर लिया था चॉकलेट प्रीमिक्स का, वहाँ पे मैंने 350 ग्राम चॉकलेट प्रीमिक्स से स्पॉन्ज बेक किया, 2 स्पॉन्जेस। अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं 1 kg का जो केक है वो मैं 300 ग्राम में कंप्लीट करती हूँ बना के। बट क्या था कि यहाँ पे मुझे 2-2 लेयर ही करनी थी और स्पॉन्ज की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए थी, क्रीम कस्टमर को कम चाहिए था। तो मैंने 350 ग्राम प्रीमिक्स लिया है। तो जो ऊपर की जो हमारी टियर थी वो 2 kg में बन के मेरा कंप्लीट हुआ था। और जो टॉप की जो लेयर है, यानी कि टॉप जो हमारा 6 इंच के टिन में हमने स्पॉन्ज को जो बेक किया था, वहाँ पे मैंने 200 ग्राम ही प्रीमिक्स लिया था। मगर हाँ, वहाँ पे मैंने दोनों स्पॉन्जेस की 2-2 लेयर ही कटिंग की थी। अगर मैं टॉप लेयर का 3-3 लेयर कटिंग करती तो हाइट काफ़ी ज़्यादा हो जाती, तो वो फिर एक लुक वाइज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों को देख के मैंने अपने केक को अरेंज किया है। तो जो चीज़ें मैंने इसमें यूज़ की हैं, जैसे मैंने यूज़ किया है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है।
सोकिंग की जहाँ तक की बात है तो सोक करने के लिए पहले मैंने शुगर सिरप बनाया था और उसमें मैंने हल्का सा कॉफ़ी पाउडर मिला दिया, जिससे कि चॉकलेट केक के साथ अगर कॉफ़ी का जो फ्लेवर होता है ना ये और भी ज़्यादा इन्हेंस होता है। आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि उसमें कॉफ़ी का फ्लेवर आ जाएगा तो कस्टमर को पसंद नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कस्टमर ने मुझे ये नहीं कहा था कि आप कॉफ़ी से सोक करना, ये मैंने उनको अपने तरफ से सोकिंग करके दिया तो टेस्ट वाइज काफ़ी अच्छा निकल के आया था और कस्टमर ने मुझे रिव्यू भी काफ़ी अच्छी दी थी इस केक को लेकर। तो सोकिंग की भी हमने बात कर ली है, अब बारी आती है कि हमने क्रीम कितना यूज़ किया था। तो मैंने इस केक को बनाने के लिए टोटल दो पैकेट जो हमारा 1 kg का जो व्हिप्ड क्रीम का पैकेट होता है वो मैंने 2 क्रीम बीट कर लिया था कि इतना बड़ा केक था तो मैं नहीं चाह रही थी कि क्रीम कम पड़ जाए, पर मैंने एक साथ दोनों केक जो दोनों पैकेट है हमारा 1 kg का वो मैंने बीट कर लिया था। मेरे पास हैंड ब्लेंडर है, मैं उसी से बीट करती हूँ। 500 ग्राम 500 ग्राम 500 ग्राम 500 ग्राम ऐसे 4 डिवाइड करके मैंने 4 बार क्रीम को बीट करके और एक साथ अरेंज करके जितना क्रीम मुझे यूज़ करना था इस केक में उतना ही मैं बाहर निकाल रही थी। बाकी की जो क्रीम थी मैं उसे फ्रिज में रख दे रही थी, जितनी जितनी मुझे ज़रूरत थी वैसे वैसे मैं फ्रिज से निकाल के और अपने केक के ऊपर लगाती गई। एक साथ क्रीम आपको ज़्यादा बाहर नहीं निकालना है, नहीं तो अब गर्मियाँ आ रही हैं और गर्मियाँ आने वाली हैं काफ़ी बहुत जल्दी, तो क्रीम को लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे साथ होती है क्योंकि मेरे पास एसी वगैरह नहीं है, मैं विदाउट एसी अपने केक को बनाती हूँ। ठीक है, तो क्रीम की बात हो गई। अब मैंने इसमें यूज़ किया है चॉकलेट गनाश। तो चॉकलेट गनाश मैंने यहाँ पे लिया था 250 ग्राम, बट लास्ट में थोड़ा सा बच गया था। टूटी फ्रूटी भी मैंने 200 ग्राम लिया था, चोको चिप्स मैंने 200 ग्राम लिया था, तो ये सारी चीज़ें ना थोड़ी थोड़ी सी मेरे पास बच गई थी। तो चलिए यहाँ पे सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। अब मैंने क्या किया था ना, तीनों केक को पहले मैंने कर लिया था क्रम कोट। क्रम कोट करने के बाद मैंने अच्छे खासे फ्रिज में इसे रख के ठंडा कर लिया था, क्योंकि वैसे तो ये केक ज़्यादा दूर जाना नहीं था, हमारे घर से जस्ट 3-4 घर छोड़ के ही इस केक को मुझे देना था। फिर भी मैंने अपने केक को काफ़ी अच्छे से ठंडा कर लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी फाइनल फिनिशिंग करने के लिए। अब बारी आती है कि इस केक का ऑर्डर ना मुझे जस्ट 2 दिन पहले मिला था, तो उनका ऐसा कोई डिमांड तो नहीं था कि आप हमें कुछ इस तरीके की डेकोरेशन करके दो। उनका था कि आप हमें 7 से 8 केजी के अराउंड में आप हमें केक बना देना। हम मतलब कि पार्टी अपने घर पे ही मनाने वाले हैं, तो हमने कहा ठीक है 7 केजी 8 केजी जो भी हो मैं केक बना दूंगी आपको। और ये था उनकी बेटी का फर्स्ट बर्थडे का ये केक था, तो थोड़ा सा मैंने सोचा इसके ऊपर हल्की सी पिंक वाली इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको मतलब कि ये था कि हल्का हल्का पिंक आप कर देना। तो बस यहाँ पे केक को फिनिशिंग करने के बाद मैंने पिंक कलर की थोड़ी सी क्रीम बनाई और जो हमारी केक की हाइट है ना उसमें मैं हाफ पोर्शन पे हल्की पिंक वाली जो शेडेड इफ़ेक्ट है वो मैं यहाँ पे दे दूँगी। अगर आप यहाँ पे चाहो तो कलर से भी दे सकते हो, बट हमने सोचा थोड़ा सा क्रीम ही बना लेते हैं और क्रीम के साथ ही यहाँ पे हल्की सी पिंक वाली जो इफ़ेक्ट है वो यहाँ पे दे देंगे। और इस केक को मुझे 2 दिन पहले ऑर्डर मिला था, तो एक मतलब रात में मैंने सारे स्पॉन्जेस को बना के रख लिया था और मॉर्निंग में मैं भिड़ गई इस केक को बनाने में। मॉर्निंग के 7 बजे से मैं इस केक को बना के मुझे लगभग काफ़ी रात हो गया था ये केक बनाते बनाते, क्योंकि केक को सेट करना भी काफ़ी ज़रूरी था। तो क्रम कोट करने के बाद भी मैंने केक को 1 से 1.5 घंटे के लिए रखा। उसके बाद मैं यहाँ पे केक को फिनिशिंग की। केक फिनिशिंग करने के बाद भी मैंने केक को अच्छे से लगभग 1.5 से 2 घंटे फिर मैंने वापस से केक को फ्रिज में रखा। और जब भी मैं केक को 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख रही थी ना, उसके बीच में मैं अपने घर के काम निपटा ले रही थी, जैसे कि खाना पीना, बच्चों को देखना। तो ये सारी चीज़ें एक दिन में ही मैंने कंप्लीट की है। और ये जो केक है ना, ये बनाते बनाते मुझे 6 साढ़े 6 बज गए थे। वैसे तो केक उनको रात के 8 साढ़े 8 बजे चाहिए था, उनको ज़्यादा जल्दी नहीं थी, तो मुझे भी सही रहा कि चलो ठीक है केक तो बन के कंप्लीट हमारा हो ही जाएगा। और यहाँ पर जो तीनों केक हैं इसको मैंने अच्छे से कर लिया था पूरा सेट। और आप तीनों केक को देख सकते हो कि मैंने बस हाफ पोर्शन पे पिंक वाली जो इफ़ेक्ट है वो दे दी है। तीनों केक को हमने अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया था। अब बारी आती है इसके अंदर थोड़ी सी डॉवेल डालने की। तो ज़्यादा दूर डिलीवर करना नहीं था, और मेरा वैसे जो भी केक होता है मैं खुद डिलीवर नहीं करती हूँ। मेरा सारा केक सेल्फ पिकअप होता है, कस्टमर खुद आके लेके जाते हैं, चाहे वो केक बड़ा हो या छोटा हो, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा है नहीं कि जो केक डिलीवर कर पाए। तो नीचे के केक में मैंने 3 डॉवेल ही लगाए हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर देना नहीं था।
और जो हमारी ये वुडन वाली जो मेरे पास डॉवेल थी तो मैंने यहाँ पे वही इंसर्ट किया। पहले मैंने केक को नाप लिया था बाहर के साइड से कि मुझे कितनी बड़ी इसके अंदर डॉवेल इंसर्ट करना है, तो उतना बड़ा मैंने पहले से ही काट के रख लिया था। अब बारी आती है जो हमारा सेकंड टियर है उसे अपने लास्ट वाले टियर पे रखने की। तो यहाँ पे हमने अपने हस्बैंड की थोड़ी सी हेल्प ले ली और पता नहीं कैमरा हिल गया था तो वहाँ से जो हमारा मतलब मैं इसके ऊपर जो रख रही थी ना वो कट गया था, बट कोई बात नहीं, अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे रख ही लिया है। और जैसे कि जो टॉप लेयर थी ना वो थी 2 kg में, तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं पैलेट नाइफ मेरा टूट ना जाए, तो इसलिए मैंने 2 पैलेट नाइफ को लगा के उसके ऊपर स्टेबल कर लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारी टॉप लेयर थी वो 1 kg की ही थी और ज़्यादा भारी नहीं था, तो मैंने उसे मतलब अपने से ही सिंगल स्पैचुला से ही मैंने बहुत ही आराम से रख लिया। तो यहाँ पे बीच में बस मैंने सेंटर में एक और डॉवेल डाल दिया जिससे कि जो केक है वो बिल्कुल भी इधर उधर ना हिले। अब यहाँ पे केक जब मैं एक के ऊपर रख रही थी ना तो थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, वो हो ही जाती है, बट उसे भी मैं अच्छे तरीके से कर दूँगी और उस पोर्शन को मैं केक मतलब जो डिज़ाइन है उसको मैं बैक साइड में रख दूँगी कि वो बैक साइड हो जाएगा तो उतना पता नहीं चलेगा। वैसे मैं यहाँ पे क्रीम से अच्छे से फिनिशिंग भी दे दूँगी कि वैसे भी ये पता बिल्कुल भी ना चले। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं हल्की हल्की क्रीम लगा रही हूँ। और क्रीम आपको यहाँ पे अगर आप भी टियर केक बना रहे हो कहीं पे गड़बड़ हो जाती है तो क्रीम आपको लगाना है, मगर साथ ही साथ आपको गर्म पानी का यूज़ करना है। पैलेट नाइफ को आपको डिप करना है गर्म पानी में, उसके बाद आपको पैलेट नाइफ केक के ऊपर चलाना है, नहीं तो जो आपकी क्रीम है वो वहाँ से फट जाएगी या थोड़ा सा जो डिज़ाइन है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो जब मैंने तीनों टियर को एक साथ असेंबल कर लिया था उसके बाद मैंने बॉर्डर भी बना लिया। तो बॉर्डर बनाने के लिए मैंने कोई नोज़ल वगैरह का यूज़ नहीं किया था, सिंपल पाइपिंग बैग में क्रीम को भर के मैंने वाइट क्रीम से ही बॉर्डर बना लिया। बॉर्डर बनाने के बाद भी मैंने केक को फ्रिज में रखा था, अराउंड आधे घंटे के अराउंड में मैंने यहाँ पे रख दिया था। उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे डेकोरेशन के लिए। तो डेकोरेशन मैं लगभग 5:30 बजे कर रही थी और इवनिंग की जो हल्की धूप है ना वो मतलब मेरे घर में खिड़की है वहाँ से हल्की सी धूप आती है, तो थोड़ी बहुत रोशनी बाहर के नेचुरल वाली आ गई थी और थोड़ी सी घर की लाइट थी। तो चलो ठीक है, केक तो बन के कंप्लीट करना ही था। बाकी यहाँ पे ये आप देख रहे हो ना ये बॉल वगैरह, ये काफ़ी प्यारा बॉल था और ये मेरे पास डेकोरेशन की कुछ आइटम थी। तो कस्टमर का ऐसा कोई डिमांड नहीं था कि आप हमें बना के दो, बस था कि आप थोड़ी सी बटरफ्लाई वगैरह लगा देना। तो फॉक्स बॉल वगैरह तो आपने कई सारी केकों में देखा होगा लगे हुए, मगर ये जो बॉल है ना इसे हम क्रिस्टल बॉल कहेंगे। तो ये मेरे पास थी, तो हमने कस्टमर को कुछ सजेशन दिया था कि मैं इस तरीके से केक बनाऊंगी कि आपको अच्छा लगेगा। तो उन्होंने मुझे 1-2 पिक्चर दिखाई थी गूगल से, बट ये था ना कि उसमें फर्स्ट बर्थडे के लिए जो भी केक था उसमें टेडी बियर रखा हुआ था, मगर था कि उनको हमें फॉन्डेंट की कुछ भी आइटम नहीं चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ कोई फॉन्डेंट नहीं पसंद करता है और फालतू के कॉस्ट भी लग जाएंगी। तो हमने फिर उनको थोड़ा सा बटरफ्लाई कुछ ये बॉल्स वगैरह थे, तो मैंने थोड़ा सा गूगल से भी थोड़ा बहुत डिज़ाइन देख लिया था कि कुछ इस टाइप से मैं बना दूँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा बना देना, बट हाँ केक का जो लुक है ना वो बिल्कुल प्यारा लगना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हमने बॉल लगा दिया है और ये जो बटरफ्लाई मैंने लिया था 1 पैकेट की जो बटरफ्लाई है ये पूरी यहाँ पे बटरफ्लाई लग गई थी। तो छोटा बड़ा देख के जहाँ पे भी लग रहा था कि हाँ मुझे यहाँ पे ये वाली लगानी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे बटरफ्लाई लगा दिया है। 1 नंबर का टॉप पे मैंने लगा दिया है, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा इस वीडियो में, बट मैं आपको एंड में दिखा दूँगी इसका फाइनल लुक। फर्स्ट नंबर का मैंने यहाँ पे टैग लगा दिया था, हैप्पी बर्थडे का टैग लगा दिया था। और अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ये जो एडिबल पर्ल वाली शुगर बॉल होती है ना ये, इससे जो केक का लुक है ना वाकई काफ़ी इतना प्यारा निकल के आया था ना। तो लास्ट में आप देख ही लेना कि कितना प्यारा सा केक था। वैसे अगर आप कहोगे तो मैं इसकी जो पिक्चर है वो मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी डाल दूँगी, और अगर आप कहोगे तो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाल दूँगी। तो कहीं पर बड़ी कहीं पे छोटी इस तरीके से मैंने करके यहाँ पे जो भी पर्ल वाली एडिबल शुगर बॉल है ये मैंने सारी यहाँ पे लगा के कंप्लीट कर ली थी। पहले मैं यहाँ पे बड़े बड़े साइजेस के जो थे वो मैं हाथों से लगा रही थी, और एकदम जो बारीक वाले हैं फिर मैंने उनको हाथों से ही थोड़ा सा जैसे कि होता है ना कि हम केक के ऊपर फेंक देंगे तो वो अच्छे से
स्टेबल हो जाती है। तो उस तरीके से मैं यहाँ पे सारे बॉल्स वगैरह थे जो अच्छे से मुझे लगाना चाहिए था वो मैंने यहाँ पे लगा के कंप्लीट कर लिया था। और जहाँ तक कि रही इस केक की प्राइस की बात, तो इस केक की प्राइस मैंने क्या ली है वो मैं आपको एंड में बता दूंगी जब मैं आपको इसकी फुल लुक दिखाऊंगी केक की। तो वैसे आपको ये केक की डिज़ाइन कैसी लगी ये आप कमेंट एक ज़रूर करिएगा। और अगर यहाँ तक इस वीडियो पे अगर आप आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिना नहीं जाइएगा, और इस तरीके से नई नई केक की डिज़ाइन देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये देखिए फाइनल जो केक है ये मेरा कंप्लीट हो गया बनके, और एडिबल जो बॉल वगैरह वो मैंने सारी लगा दी हैं, 1 नंबर का टॉपर, हैप्पी बर्थडे का टैग। और इसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा इसके ऊपर ना ग्लिटरी इफेक्ट देते हैं। तो ग्लिटर वाली जो इफेक्ट है इसे हम अपनी मैनुअल पंप से देंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो जो सिल्वर वाली फुसफुस होती है ना वो भी आप यूज़ कर सकते हो, बट उससे थोड़ा सा अलग इफेक्ट होता है, और इससे प्रॉपर जो ग्लिटर केक के ऊपर चिपक जाती है उससे एक अलग शाइन आती है। तो वो भी लुक, दोनों ही लुक देखने में काफ़ी प्यारा है। तो जो आपके पास हो चीज़ें वो आप यूज़ कर लेना अगर आप सेम केक बनाना चाह रहे हो तो। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो मैं ग्लिटर वाली इफेक्ट अभी दे रही हूँ ना ये मुझे पहले दे देना चाहिए था, बटरफ्लाई लगाने से पहले। एक्चुअली क्या था ना कि जब मैं यहाँ पे ये स्प्रे कर रही थी तो बटरफ्लाई जो थी वो क्रीम से चिपक गई, तो मुझे वापस से उसको अच्छे से करना पड़ा। तो चलिए कोई बात नहीं, वैसे हमारी जो केक है वो बन के कम्प्लीट हो गई है और फाइनल लुक आप देख सकते हो। बाकी मैंने यहाँ पे फॉन्डेंट के हैप्पी बर्थडे जो उनका नाम था वो मैंने यहाँ पे इसके ऊपर लिख दिया है, और ये हमारा केक है का फाइनल लुक है। केक की डिज़ाइन आपको कैसी लगी ये आपको कमेंट ज़रूर करना है, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। अब बात करते हैं यहाँ पे केक की प्राइस की। तो इस केक की मैंने 5500 रुपये कस्टमर से लिए थे, क्योंकि पैकेजिंग की मुझे कोई टेंशन नहीं थी, बस इस तरीके से मुझे केक बना के कस्टमर को डिलीवर कर देना था। तो इतने बड़े केक से आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। अपने एरिया के अकॉर्डिंग 7000 8000 तक इस केक की प्राइस ले सकते हो आप। तो चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए केक की डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।